हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर क्लास। और कल की जो क्लास है उसमें हमने पढ़ा था नोट पैड के बारे में। और आज ये जो आप विंडो देख रहे हैं ये है आपका वर्ड पैड का विंडो। तो वर्ड पैड जो है आपका वो फॉर्मेटिंग के लिए हमें एक्स्ट्रा ऑप्शंस प्रदान करता है, जिससे कि हम डिज़ाइनिंग और फॉर्मेटिंग जो है वो नोट पैड से ज़्यादा बेहतर तरीके से यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पर आप इमेज और टेक्स्ट दोनों के साथ कार्य कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास। और क्लास में और इससे सब पहले मैं है ना यहाँ पर कुछ वर्ड्स टाइप कर लेती हूँ, कुछ एक पैराग्राफ, जिससे कि हमें इस पर डिजाइनिंग और फॉर्मेटिंग करने में ज़्यादा सुविधा होगी। ठीक है, तो ये मैंने एक लाइन यहाँ पर टाइप कर ली कि कंप्यूटर इज अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर हमारा फॉर्मेटिंग के जो ऑप्शंस हैं या वर्ड पैड जो है उसके अंदर कौन कौन से ऑप्शंस आपको मिलते हैं, ये सभी ऑप्शंस जो है मैं आपको अब बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम जाते हैं, शुरुआत करते हैं कि इसके विंडो जो है वो कैसा है, यहाँ पर हमें कौन कौन से ऑप्शंस मिलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें कॉर्नर में मिलता है क्विक एक्सेस। यहाँ पर हमें सेव, अंडू और रीडू, ये तीन ऑप्शंस मिलते हैं। और अगर हम इस एरो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम इनमें से कुछ और ऑप्शंस को भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद फिर ये है हमारे कंट्रोल बटन्स, जहाँ से हम अपनी इस वर्ड पैड की विंडो को कंट्रोल कर सकते हैं। और अभी हमने हमारी फाइल का यहाँ पर कोई भी नाम नहीं दिया है, इसलिए ये हमें डॉक्यूमेंट के नाम से शो हो रही है। अब यहाँ पे बात करते हैं मेन्यू की। तो सबसे पहले हमें मिल रहा है यहाँ पे फाइल मेन्यू। तो हम फाइल पर जैसे ही करेंगे तो हमें फाइल मेन्यू के अंदर के जो ऑप्शंस हैं वो हमें मिल जाएंगे। जैसे आप न्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक नया MS वर्ड का डॉक्यूमेंट ओपन होकर आ जाएगा। अगर ओपन पर हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास ओपन जो डायलॉग बॉक्स है वो कुछ इस तरह से हमारे सामने डिस्प्ले होकर आ जाएगा। और यहाँ से हम हमारी कोई भी फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर पाएंगे। फिर इसके बाद है सेव ऑप्शन, फाइल मेन्यू के अंदर ही। तो अगर आप सेव पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से सेव डायलॉग बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा और यहाँ पे हम अपनी फाइल को सेव कर पाएंगे। जब भी हम अपनी किसी भी फाइल को सेव करते हैं, अगर वो डॉक्यूमेंट फाइल है तो कंप्यूटर में जो हमारा डॉक्यूमेंट नाम का फोल्डर होता है वो उसी फोल्डर में जाकर सेव होती है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि वर्ड पैड जो है उसकी फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या होता है। तो यहाँ पर उसका पता चल जाएगा। एक्सटेंशन नेम जो होता है वो होता है RTF। एक्सटेंशन नेम को हम हिंदी में विस्तारक नाम भी बोल सकते हैं। अगर हम किसी फाइल की बात करें तो किसी भी फाइल के दो नाम होते हैं। एक होता है उसका प्राइमरी नेम जो यूजर द्वारा दिया जाता है, और दूसरा होता है उसका एक्सटेंशन नेम जो ये हमें बताता है कि वो जो फाइल है वो कौन से सॉफ्टवेयर में बनाई गई है। तो यहाँ पर ये जो हमारी फाइल है, अगर किसी भी फाइल का एक्सटेंशन नेम RTF है, जिसका फुल फॉर्म होता है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, तो फिर वो फाइल जो है वो वर्ड पैड में बनी हुई होगी। फिर है हमारा सेव एज ऑप्शन, जहां से हम इसे अलग अलग फॉर्मेट में सेव कर सकते हैं। सेव एज से आप अपनी फाइल को किसी नए नाम से, किसी नई लोकेशन पर, किसी नए एक्सटेंशन नेम के साथ सेव कर सकते हैं। तो वर्ड पैड में हमें ये सारे एक्सटेंशन नेम दिए हैं कि हम इन सारे एक्सटेंशन नेम में अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं, या किसी और एक्सटेंशन नेम में किसी और फॉर्मेट में भी उसे हम सेव कर सकते हैं। फिर है हमारा प्रिंट ऑप्शन, जिससे हम इसका प्रिंटर से पहले प्रिंट निकाल सकते हैं। तो प्रिंट निकालने से पहले एक बार प्रिंट प्रीव्यू चेक कर लेना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि हमारी फाइल जो है वो एग्जैक्टली प्रिंट होने के बाद कैसी दिखाई देगी। उसके बाद पेज सेटअप ऑप्शन है, जहाँ से हम हमारे पेज को सेट कर सकते हैं कि हमारी जो फाइल है वो उसके आसपास का जो एरिया है वो कैसा होना चाहिए। उसके बाद अगर आपको यही फाइल किसी व्यक्ति को ईमेल के रूप में सेंड करनी है तो आप उसे ईमेल के रूप में सेंड कर सकते हो।
और फिर है अबाउट वर्डपैड। वर्डपैड के बारे में अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हुई तो यहाँ से हमें वर्डपैड के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फिर है लास्ट हमारा एग्जिट ऑप्शन, जिस पर क्लिक करके हम वर्डपैड की जो विंडो है उसे कंप्लीटली बंद कर सकते हैं। तो ये हमारे फाइल मेन्यू के अंदर के सभी ऑप्शंस हो गए। इसके बाद ये है हमारा रिबन टैब। रिबन टैब जो है हमारा वो ऐसा ऑप्शन है जहां पर हमें हर एक जो है ग्रुप अलग अलग बना दिया गया है और उसके अंदर अलग अलग ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। जैसे होम टैब के अंदर भी ये हमारे छोटे छोटे ग्रुप्स दिए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, इंसर्ट और एडिटिंग। तो क्लिपबोर्ड के अंदर हमें सिर्फ 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, कट, कॉपी, पेस्ट। तो सबसे पहले किसी भी चीज को अगर आपको कॉपी करना है तो पहले उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद कॉपी ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक कर देंगे और फिर आपको उसे जहां पर भी लेकर जाना होगा वहां ले जाकर हम उसे पेस्ट कर देंगे। ओके, तो ये हमारा कॉपी ऑप्शन होता है। और कट, इसको आपको यहां से हटाकर किसी और जगह पर लेकर जाना है तो आप कट कर सकते हैं। फिर है हमारे फॉन्ट फैमिली ऑप्शन। ये जो हमारे फॉन्ट मतलब कि जो हमारे वर्ड्स लिखे हुए होते हैं इनका अगर आपको टाइप बदलना है तो इसके लिए हम यूज करते हैं फॉन्ट फैमिली ऑप्शन का। तो यहाँ से हम अपने फॉन्ट्स को सिलेक्ट कर लेंगे जिसका हमें फॉन्ट का टाइप चेंज करना है। क्योंकि नोटपैड में ये हो रहा था कि हम किसी भी फॉन्ट का टाइप बदल रहे थे तो वो पूरी की पूरी फाइल का फॉन्ट का टाइप चेंज हो रहा था, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है। आप जितने भी फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे सिर्फ उसका ही फॉन्ट का टाइप जो है वो हमारा चेंज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसका फॉन्ट का टाइप जो है वो ले लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। हमारे सिर्फ इसी फॉन्ट का टाइप चेंज हुआ, बाकी सारे फॉन्ट्स हमारे पहले जैसे ही शो हो रहे हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा फॉन्ट साइज। तो इसके लिए हमें फॉन्ट को सिलेक्ट करना होगा और फिर यहाँ से जाके हम फॉन्ट का साइज जो है वो हमारा चेंज कर सकते हैं। सारे ही फॉन्ट का साइज चेंज हुआ है क्योंकि मैंने सारे ही फॉन्ट्स को सिलेक्ट किया था। ओके, फिर नेक्स्ट इसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारा ये है इंक्रीज फॉन्ट और। तो इससे हम अपने फॉन्ट को बड़ा कर सकते हैं एक एक पॉइंट से, कुछ इस तरह से। और उसके जस्ट बगल का जो ऑप्शन है वो है हमारा उसका अपोजिट ऑप्शन, जहां से हम हमारे ये जो फॉन्ट्स हैं इनका साइज जो है वो कम कर सकते हैं। तो यहाँ से हम अपने फॉन्ट का साइज कम कर लेते हैं। ओके, इसके बाद फिर क्योंकि सारा ही काम जो आपको करना है वो आपको सिलेक्ट कर करके करना होगा कि आप किस चीज़ को सिलेक्ट करना चाहते हो, किस चीज़ को सिलेक्ट नहीं करना चाहते हो, कहाँ आपको कैसी फॉर्मेटिंग चाहिए, कहाँ आपको कैसी फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर अपनी फर्स्ट लाइन को और अब हम इसको अप्लाई कर देते हैं बोल्ड। बोल्ड से हमें ये हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो थोड़े डार्क दिखाई देने लगेंगे। दूसरा है हमारा यहाँ पर आई ऑप्शन। आई मीन्स होता है इटैलिक। तो इससे हमारी वर्ड जैसा आई है थोड़ा इटैलिक मतलब मीन्स थोड़ा तिरछा सा, वैसा अगर हमें चाहिए होगा तो उसके लिए हम आई पर क्लिक कर देंगे और फॉन्ट्स ये देखिए हमारे तिरछे हो गए हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा यू। यू मतलब कि अंडरलाइन, कि आपको अपनी फाइल जो है वो उसके नीचे लाइन चाहिए जो भी आप वर्ड सिलेक्ट कर रहे हो, तो हम अंडरलाइन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर हमें ये सारी चीज़ें जो है वो अंडरलाइन में शो होने लगेंगी। ओके, फिर नेक्स्ट है हमारा ये जो ऑप्शन है वो कहलाता है हमारा स्ट्राइक ऑप्शन। स्ट्राइक का यहाँ पर मतलब होता है कि आप जो भी वर्ड आप टाइप कर रहे हैं उसको बीच में से आपको अगर कट करना है तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्राइक ऑप्शन का। ये वर्क करता है हमारा कुछ इस तरह से, स्ट्राइक ऑप्शन। ओके, फिर उसके बाद है हमारा यहाँ पर ये जो दो ऑप्शन है, दो एक्स बने हुए हैं, ये दोनों कहलाते हैं हमारा सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन। तो सबस्क्रिप्ट ऑप्शन जो है हमारा वो कुछ इस तरह से काम करता है कि अगर हमें लिखना होगा CO2, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला है, तो CO2 का 2 जो है वो थोड़ा नीचे की तरफ डिस्प्ले होना चाहिए, तो हम इसको नीचे की तरफ डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो ये हमारा सबस्क्रिप्ट ऑप्शन है। अब सुपरस्क्रिप्ट, कुछ चीजें अगर हमें ऊपर की तरफ शिफ्ट करनी हो तो उसके लिए हम यहाँ पर ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देते हैं।
और यहाँ पर हम इसे क्लिक करते हैं तो हमारा जो सुपरस्क्रिप्ट ऑप्शन है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब अगला ऑप्शन है हमारा कि अगर हमें हमारे ये जो फॉन्ट्स के कलर है ये चेंज करना हो तो यहाँ से जाके हम हमारे फॉन्ट्स का जो कलर है वो हम चेंज कर सकते हैं। और ये हमें यहाँ पर कुछ कलर्स दिए हुए हैं, इनमें से आप जो भी कलर सिलेक्ट करेंगे, फॉन्ट का जो टाइप है आपका, फॉन्ट का जो कलर है वो उसी कलर का हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने रेड सेलेक्ट किया तो हमारा फॉन्ट का जो कलर है वो हमारा रेड कलर हो गया। इसके अलावा इस ऑप्शन के अंदर हमें मोर कलर ऑप्शन भी मिलता है कि आपको इन कलर्स के अलावा कुछ और नए कलर्स चाहिए होंगे तो उसके लिए हम मोर कलर ऑप्शन पर जाएंगे। यहाँ पर आपको कलर्स और ऑप्शन मिल जाएंगे, या फिर अगर आपको खुद का कोई कलर बनाना है तो ये जो ऑप्शन है हमारा डिफाइन कस्टम कलर, इस पर क्लिक करके हम कस्टम जो कलर है वो हम खुद का कोई भी कलर यहाँ से हम बना सकते हैं। देखिए जैसे जैसे हम कलर्स पर जा रहे हैं वैसे वैसे हमारा ये जो कलर है, कलर सॉलिड, ये कलर हमारा चेंज होता जा रहा है। तो आप इससे जाके भी आप खुद का कोई सा भी कलर यहाँ पर बना सकते हैं और उसे हम कर देंगे ऐड टू कस्टम कलर और ये कलर हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप किसी भी कलर को यहाँ पर खुद का कोई कलर भी बना सकते हो। ओके, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा ऑप्शन ये है हमारे इंडेंट्स के ऑप्शन। इंडेंट का मतलब होता है कि आपका जो पैराग्राफ आपने टाइप किया है वो पैराग्राफ आपको कहाँ से शुरू करना है। तो ये जो दो ऑप्शन है हमारे ये कहलाते हैं इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट। हाँ, डिक्रीज इंडेंट पर अगर हम क्लिक करते हैं तो हमारे ऑप्शंस जो है वो कुछ इस तरह से काम करते हैं और डिक्रीज इंडेंट जो में हमारा फॉन्ट जो है वो वापस हमारे जो पैराग्राफ है वो लेफ्ट साइड पर शिफ्ट हो जाते हैं। तो इस तरह से वर्क हमारा यहाँ पे करता है। और इसके बाद है हमारे ये बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन। तो यहाँ पे हम बुलेट्स सिलेक्ट कर लेते हैं, हमारे बुलेट्स मतलब कि सिंबल्स, और नंबरिंग में यहाँ पर हमें नंबर के अलग अलग फॉर्मेट्स दिए रहते हैं। तो इनमें से आप जो भी नंबर का फॉर्मेट सिलेक्ट करोगे उसी तरह से लिस्ट के लिए नंबर्स यहाँ पर ऐड होकर आ जाएंगे। तो ये हमारे बुलेट्स एंड नंबरिंग ऑप्शन है। इसका नेक्स्ट ऑप्शन जो है हमारा वो है ये चार, और ये चारों जो है हमारे ये है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब होता है कि आपकी जो लाइंस हैं, जो आपके पैराग्राफ्स हैं, वो कौन सी डायरेक्शन से स्टार्ट होने चाहिए। बाय डिफॉल्ट डायरेक्शन जो है या अलाइनमेंट जो है हमारा वो होता है लेफ्ट अलाइनमेंट। ठीक है, तो हमारे ये लेफ्ट में सिलेक्टेड है, हम सेंटर अलाइनमेंट ले लेते हैं तो इससे हमारा जो लाइन है वो सेंटर में शिफ्ट हो जाएगी। अगर हम इसको राइट पर क्लिक कर दें सिलेक्ट करके तो ये हमारी लाइन जो है वो हमारे जो पैराग्राफ है, क्योंकि अभी तो वर्तमान में हम लाइन पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम किसी पैराग्राफ पर काम कर रहे होते तो वो पैराग्राफ पूरा का पूरा हमारा राइट साइड में शिफ्ट हो जाता। उसके बाद ये है हमारा जस्टिफाई अलाइनमेंट। जस्टिफाई अलाइनमेंट जो है हमारा वो अलाइनमेंट ऐसा होता है जो पैराग्राफ को सही ढंग से प्रॉपरली अरेंज कर देता है। उसके बाद ये जो ऑप्शन है हमारा ये पैराग्राफ के लिए ही है। यहाँ से आप अपने पैराग्राफ को सही से ढंग से अरेंज कर सकते हो, उसका अलाइनमेंट सेट कर सकते हो, और लाइन स्पेसिंग, ये जो हमारी लाइन के बीच का स्पेस है ये भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। इसके अलावा लाइंस के बीच का स्पेस जो है वो अरेंज करने के लिए हमारे पास ये लाइन स्पेसिंग ऑप्शन भी है। डिफॉल्ट लाइन के बीच का स्पेस जो है वो 1.15 होता है। आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हो और आप इसे डिक्रीज भी कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट जो है हमारा अगला ऑप्शन वर्डपैड के अंदर वो है हमारा पिक्चर ऑप्शन। पिक्चर ऑप्शन पे क्लिक करके आप कोई भी इमेज जो है वो अपने कंप्यूटर की यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने ये इमेज यहाँ पर ओपन कर ली तो ये इमेज यहाँ पर ऐड होकर आ गई। फिर इसके बाद पिक्चर्स के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा ड्राइंग। तो जैसे हम ड्राइंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास पेंट ब्रश का जो हमारा विंडो है वो पेंट ब्रश का विंडो हमारा ओपन होकर आ जाएगा और उसको हम जो भी यहाँ पर ड्रॉ करेंगे वो सारा हमें हमारे वर्डपैड पर डिस्प्ले होकर आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये स्टार शेप लिया है और इस स्टार शेप में मैं कोई यहाँ पर कलर फिल कर देती हूँ और बाद में मैं इसे क्लोज कर दूंगी।
पेन ब्रश के बारे में हमने कल पढ़ा ही था, सॉरी कल नहीं, हमने हमारी जो इससे पहले की क्लास थी उसमें पढ़ा था। अभी यहाँ पर ब्लैक कलर है तो ब्लैक हो गया, इसको हम कर देते हैं येलो, और अब हम इसे क्लोज कर देंगे। तो ये स्टार जो हमने वहां पर पेन ब्रश में बनाया था वो हमारा यहाँ पर शो होने लगेगा। नेक्स्ट है हमारा यहाँ पर डेट एंड टाइम ऑप्शन। इस डेट एंड टाइम ऑप्शन पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके पास डेट एंड टाइम के कई सारे फॉर्मेट जो है वो डिस्प्ले होने लगेंगे, और इनमें से आप किसी भी फॉर्मेट को सिलेक्ट करके ओके पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसी फॉर्मेट में हमारे पास डेट एंड टाइम जो है वो डिस्प्ले होकर आने लगेगा। फिर नेक्स्ट है हमारा इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन। ये ऑप्शन जो है वो हम अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं, अलग अलग तरह से यूज कर सकते हैं इस ऑप्शन को। और उसके लिए हम सबसे पहले इंसर्ट ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को सिलेक्ट करेंगे जिसका हमें ऑब्जेक्ट के रूप में हमारी फाइल पर ऐड करवाना है। जैसे हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं एक्सेल को, और हम कर देंगे इसको ओपन। तो जैसे पेंट ब्रश के साथ काम हुआ था वैसे ही हमारा यहाँ पर एक्सेल के साथ वर्क हो जाएगा कि आप यहाँ पर एक्सेल में जो कुछ भी टाइप करेंगे वो आपको एक्सेल बंद करने के बाद डिस्प्ले होने लगेगा। और जब हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये जो हमारा एक्सेल यहाँ पर खुला हुआ है वो एक्सेल हमारा बंद हो जाएगा। और जैसे ही हम इस पर डबल क्लिक करेंगे तो एक्सेल हमारे लिए यहाँ पर फिर से ओपन हो जाएगा, तो इसमें हम यहाँ पर चेंजेस कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा है इंसर्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है इंसर्ट ऑब्जेक्ट को यूज करने का कि अगर हमें किसी फाइल के आइकन्स जो है, आइकन्स को अगर हमें हमारे वर्डपैड की फाइल पर ऐड करवाना है तो हम क्रिएट फ्रॉम फाइल पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम अपनी फाइल जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे, और उसको सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो उस फाइल का आइकन जो है वो आपको वहां पर डिस्प्ले होने लगेगा। जैसे ये प्रोटोकॉल, और इसको हमने किया ओके, और यहाँ से हमने किया इसको, आप दोनों में से किसी भी ऑप्शन जिस भी चेक बॉक्स पर क्लिक करेंगे उसी के अनुसार फाइल जो है वो वर्डपैड पर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे हम डिस्प्ले एज आइकन पर क्लिक करेंगे तो उसका आइकन हमें कुछ इस तरह से दिखने लगेगा, और अगर हम लिंक पर क्लिक कर देंगे, लिंक वाले जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक कर देंगे तो हमें उसकी लिंक शो होने लगेगी। और हमने इसको कर दिया ओके, तो देखिए हमारे सामने लिंक भी शो होने लगी है और उसका जो आइकन है वो भी हमें डिस्प्ले होने लगा है। और अगर हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो हम अपनी फाइल को ओपन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये जो इंसर्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन है ये हमारा वर्क करता है। फिर यहाँ पर अगला ऑप्शन जो है हमारा वो है फाइंड। फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, कि आपको अगर कोई वर्ड जो है वो अपनी फाइल में ढूंढना है तो आप उसको कैसे ढूंढ सकते हैं। हम यहाँ पर हमारा वर्ड है वो टाइप करेंगे और हम उसको यहाँ से ढूंढ सकते हैं। हमने ढूंढने के लिए स्टार्ट किया है कंप्यूटर, कि कंप्यूटर हमारी फाइल में कहाँ लिखा हुआ है, तो वो उन्होंने हमें फाइंड कर कर दे दिया है। देन इसके बाद है हमारा रिप्लेस ऑप्शन, कि आप एक वर्ड की जगह पर दूसरा वर्ड कैसे रख सकते हो। तो हम यहाँ पर ऊपर की तरफ वो वर्ड लिखेंगे जो हमारी फाइल में मौजूद है, और नीचे की तरफ हम वो वर्ड लिखेंगे जो हमें उसकी जगह पर चाहिए होगा। और हम इसको कर देंगे रिप्लेस। ठीक है, तो स्ट्राइक की जगह पे सबस्क्रिप्ट लिखा मैंने, और स्ट्राइक की जगह पे सबस्क्रिप्ट हमारा यहाँ पर हमें डिस्प्ले हो गया। ओके, तो ये हमारा फाइंड ऑप्शन कुछ इस तरह से काम करता है। फिर है हमारा सिलेक्ट ऑल ऑप्शन, जिससे हम वर्ड्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, पूरी फाइल को जो भी है वो हम सिलेक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिलेक्ट ऑल ऑप्शन जो है वो हमारा वर्क करता है। तो ये हमारे होम टैब के अंदर के जो भी सारे ऑप्शंस थे वो हमारे कुछ इस तरह से काम करते हैं। इनको आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। फिर है हमारा व्यू टैब,
व्यू टैब के अंदर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, मतलब कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे जूम इन से आप अपनी फाइल को बड़ा करके देख सकते हो, जूम आउट इससे आप अपनी फाइल को छोटा करके देख सकते हो, और 100% व्यू से उसका जो एक्चुअल 100% व्यू जो होना चाहिए वो हमें दिखने लगता है। उसके बाद ये है हमारा रूलर बार। रूलर बार अगर आपको देखनी है तो आप इस चेक बॉक्स को चेक रखेंगे, और नहीं देखनी है तो हम इसे अनचेक कर देंगे, हम इसे चेक रहने देते हैं। दूसरा जो चेक बॉक्स है वो है स्टेटस बार का। स्टेटस बार जो है हमें हमारी फाइल का पूरा स्टेटस दिखाती है। अगर आपको स्टेटस बार वर्डपैड पर चाहिए है तो चेक बॉक्स पर क्लिक रहने देंगे, और अगर नहीं चाहिए तो हम उसे अनचेक कर देंगे। फिर है हमारा वर्ड रैप ऑप्शन, जिसे हमने ऑन कर रखा है, और वो भी रैप हमने किस हिसाब से रखा है कि हमारी रूलर बार के हिसाब से। हम इसको अगर विंडो कर देते हैं तो हमारी जो पूरी विंडो है ये उसके हिसाब से शो होने लगता है, और अगर हम नो रैप कर देते हैं तो फिर यहाँ से वर्ड रैप जो है वो हट जाता है। लेकिन हम इसे, क्योंकि रैप टू रूलर ज़्यादा सही दिखता है देखने में, और इस पर हम ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं, इसलिए हम रैप टू रूलर पर ही काम करते हैं। फिर यहाँ पे मेजरमेंट ऑप्शंस दिए हैं कि मेजरमेंट जो है हमारा वो, मतलब मापने की जो इकाई है वो हमारी कैसी होनी चाहिए। तो वो यहाँ पे डिफॉल्ट सेंटीमीटर है, आप इसको इंचेस में कर सकते हो, आप इसको पॉइंट में कर सकते हो, आप इसको पिक्सल्स में कर सकते हो। जिस भी मेजरमेंट यूनिट से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से माप सकते हो वो मेजरमेंट यूनिट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा वर्डपैड के बारे में रिव्यू। आपको अगर क्लास से रिलेटेड कोई और डाउट हो तो वो आप पूछ सकते हैं। इस क्लास को हम फिर से रिवाइज भी कर देंगे आप लोगों को, अगर इसमें कोई डाउट होगा तो। आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।